खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आज बड़ा दिलचस्प मौजू है जिसके ऊपर मैं आपसे कलाम करना चाहता हूँ, और वो है मोहम्मद की बीमारियाँ, जिसे सुन के आप हैरान परेशान हो जाएंगे और आप कहेंगे मोहम्मद तो होली है, मोहम्मद तो ज़बरदस्त लास्ट प्रॉफिट है, उसमें बीमारी कहाँ से आ गई। आज अगर आप ये मैसेज सुन लेंगे तो आप मुसलमान कभी नहीं रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और वो मुसलमान जो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत शातिर हैं, बहुत अच्छे डिबेटर हैं और वो किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, किसी को मिसलीड कर सकते हैं, ध्यान से आज इस चीज़ को सुनें। मोहम्मद की बीमारियाँ, मेरे पास लिस्ट है और मैं इसको पढ़ते हुए बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा 3 घंटे का लेक्चर है जो सिर्फ मैं 7-8 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। बमुताबिक अबू दाऊद वो कहता है कि जो कोई नबी हो उसके जिस्म में, उसके बदन में कोई बीमारी नहीं होती। ये इस्लाम का क्लेम है, और आज इस क्लेम को देखते कि क्या वो मोहम्मद के ऊपर फिट आता है कि नहीं आता है। अगर मोहम्मद की कोई बीमारी साबित हो जाए तो फिर अबू दाऊद का क्लेम गलत और सारा इस्लाम डाउन 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 डाउन। मैंने इसको 3 हिस्सों में, बल्कि 4 हिस्सों में इसको किया है तकसीम। फिजिकल, जिस्मानी बीमारियां जो जिस्म से मुतल्लिका है, रूहानी बीमारियां, और उसके बाद जो अखलाकी बीमारियां हैं, और जो इसके बाद दिमागी बीमारियां हैं। देखो जो मेंटली बीमारियां हैं, ये आप तवज्जो से सुने, आपको मज़ा आएगा। और ख़ास तौर पे वो जो डिबेटर हैं, वो जो इमाम हैं, वो जो मुफ्ती हैं, वो उनको मैं ख़ास दावत देता हूँ कि इसको ध्यान से सुनें, ताकि आप जो अबू दाऊद कहता है, वो कहता है कि नबी के बदन में कोई बीमारी नहीं होती है। उसका हवाला क्या है? उसका हवाला है अबू दाऊद की हदीस वॉल्यूम 1 और उसकी हदीस नंबर है 558 और ये सफ़ा है 192 और 193 पे। लिख लें किस जगह पे, ताकि आप लोगों को याद रहे कि सैमी सैमसन इतनी गहराई में बेचारा जाता है और लोगों को उभारता है कि तुम क्यों इस्लाम में फंसे हुए हो। फिजिकल जो हैं, जो जिस्मानी है, बदनी बीमारी, उसमें क्या था? डिसलोकेटेड लेग, जो हिली हुई या उखड़ी हुई या अलहदा हुई अपने जोड़ से, अपनी जगह से, वो टांग मोहम्मद की कहाँ मिलता है आपको? आपको ये मिलेगा हदीस बुखारी वॉल्यूम 3 और उसकी 1911 में। फिर उसके बाद सोजन पाँव पे, इसका मतलब है मोहम्मद को गाउट की प्रॉब्लम थी, उसको अर्थराइटिस थी, जोड़ों का दर्द था उसको। कहाँ मिलता है आपको? ये बुखारी वॉल्यूम 2 और उसकी 1130, ये वहाँ पे आपको मिलेगा। मोहम्मद की खामोशी और उसके खराटे ये साबित करते थे कि उसके ऊपर इल्हाम हो रहा है। कहाँ ये मिलता है? ये आपको मिलेगा बुखारी वॉल्यूम उसका 2 है और हदीस नंबर 1536 का रेफरेंस है। फिर मोहम्मद के पेट में बड़े ज़बरदस्त दर्द होती थी सहर की वजह से, और वो हाय 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 करता रहता था। और ये कहाँ आपको मिलता है? ये आपको मिलता है बुखारी की किताब जो हदीस की है, उसका 5वीं जिल्द है और ये 4428 हदीस नंबर। बीमारी की वजह से मोहम्मद दुआ ही नहीं कर सका, ये हदीस में पाया जाता है। बीमार होने के नाते या बीमारियों की वजह से वो दुआ भी नहीं कर सकता था। कहाँ लिखा जाता है? ये बुखारी वॉल्यूम 2 हदीस नंबर 1124 में। 3 दफ़ा तो वो बेहोश हुआ, 3 दफ़ा। बेहोशी की वजूहात क्या थी उसने डिटेल नहीं बताई, लेकिन 3 दफ़ा बेहोश हुआ मोहम्मद। बुखारी वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 687। 4 जो नीचे वाले दांत थे ना उसके, वो टूटे थे। कितने दांत? 4। बुखारी कहता है 1 या 2, लेकिन जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उसके मुताबिक 4 दांत टूटे थे। वो कौन कौन से, कहाँ पाया जाता है ये हवाला? ये एनसाइक्लोपीडिया उर्दू में जो है मुंशी महबूब आलम का, उसका सफ़ा 55 पे है। ये 55 सफ़े पे 4 दांत मोहम्मद के टूटे थे ये जंगे ओहद में। मोहम्मद आपने जो आखिरी वसीयत थी वो ना लिख सका, बता भी नहीं सका, लिख भी नहीं सका। ये सारे उसके बदनी प्रॉब्लम्स में चीज़ें आती कि वो लिख नहीं सका, ये बदनी बात थी। और कहाँ मिलती है आपको? वॉल्यूम 9 बुखारी का और हदीस नंबर
7 3 6 6 73 66 पे। अब मैं जा रहा हूँ उसकी जो रूहानी बीमारियाँ थी वहाँ क्या था। वो पहली तो ये कि वो जादूज़दा था। आयशा ने खुद ही कहा इसको तो चढ़ेले चमड़ी हुई। कहाँ मिलता है ये हवाला आपको? ये आपको मिलेगा बुखारी उसका वॉल्यूम 8 जिल्द 8 हदीस नंबर 6391 6391 में मिलेगा आपको। ये आप उसको होली कहते हैं, वो जादूज़दा था, जादू का मारा हुआ था, सेब ज़दा था, चुड़ैलें उसको चमड़ी उठती थी। ये आयशा कहती है, जो आपकी छोटी सी माँ है ना, जो फिर कभी जवान भी हो गई, उसने कहा था ये। और वॉल्यूम 8 6391 में पाया जाता है ये। फिर उसके बाद his satanic body part were removed from an Islamic by an Islamic angel। ये जो इस्लामी फरिश्ता है उसने मोहम्मद के बदन में से जो शैतानी टुकड़ा था ना वो निकाला था। फिर भी वो शैतान का शैतान ही रहा, कोई दूसरी बात है, लेकिन हवाले के तौर पे ये शैतानी टुकड़ा निकाला गया था। कहाँ पाया जाता है ये? मिशकात उर्दू में उसका तीसरा वाल्यूम उसकी 5601 में पाया जाता है। 5601 मिशकात उर्दू में है, तो वाल्यूम तीसरा उसका। फिर उसके बाद एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये बड़ा ठोस और भी बात है कि मोहम्मद को 5 सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। अरे उम्र तो उसकी थी 63 साल, तो एक 63 साल में बूढ़ा हो गया। मेरी उम्र इस वक्त है 66 साल, मैं तो कोई बूढ़ा नहीं हुआ। बाइबल की वर्सेस, बाइबल हमें जवान रखती है, ताज़ा रखती है, और हमारे कदमों के लिए चला गए, हमारे राह के लिए रोशनी है। लेकिन ये कैसा कलाम है आपका जो किसी को बूढ़ा कर दे। तो मोहम्मद का कन्फेशन है, वो अपने खुद इकरार कर रहा है कि कुरान की जो 5 सूरतें हैं ना उसने उसको बूढ़ा कर दिया। इसलिए तो उसकी औरतें भागती फिरती थी नहीं दूसरे मर्दों के पीछे। कहाँ मिलता है आपको? बुखारी वॉल्यूम 1 जिल्द 1 उसकी 869। और उनको तो अपनी जरूरत पूरी करनी चाहिए क्योंकि ये तो बूढ़ा हो गया था ना सूरतों की वजह से। तो ये तो तमाशा था ना बड़ा ज़बरदस्त। और लोग छिपाते हैं बातें ऐसी करने से, लेकिन ये आपके कुरान अपने हदीस की बातें हैं और कुरान की बातें हैं। अब मैं जा रहा हूँ एथिकल, जो इखलाकी बातें हैं, जो इखलाक से मुतल्लिक़ है, वो है हदीस कहती है, और ये खासतौर पर शिया लोगों की किताब जो है उसमें लिखा था, मैंने वो एग्जैक्टली वो नरेशन मैंने वो बयान मैंने लिया है। वो ये था कि मोहम्मद ने अपने जो प्राइवेट पार्ट थे उनका मुजाहरा किया लोगों के सामने, नंगा था, नंगा होकर काम किया उसने अपने चाचे के साथ जब वो काबा बना रहा था। तो ये प्राइवेट पार्ट को दिखाना है लोगों को, तो ये मोहम्मद ने ये ऐसी हरकत की। कहाँ लिखा है? ये बुखारी उसका वॉल्यूम 1 है और हदीस नंबर 364 है, इसको याद कर लें। फिर उसके बाद मोहम्मद ने लोगों को खुद जलवाया, जिंदा लोगों को जलवाया। कहाँ पाया जाता है? वॉल्यूम 4 उसकी 3016 में। और मैंने बताया था कि उसने गंदी जुबान इस्तेमाल की थी। मिशकात वॉल्यूम 2 और उसकी 4683। फिर उसकी जो एथिकल है वो क्या कि वो फॉरगेटफुल था, वो भूल जाता था। एक ही उसको आयत मिली, वो थी एक ही डेट मिली थी, तारीख मिली थी उसको, नाइट ऑफ पावर की, शब अल कदर की, वही भूल गया। दुआएं भूल गया, अपनी कस्में भूल गया। यार ये एक बंदा था, क्या था ये? कहीं लंगड़ा है, कहीं उसको टूटा हुआ है, कहीं सोजन है, कहीं उसको कुछ है। तो इसको अपनी बड़ी तारीफ करते मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अकल करो, ये जो लिस्ट मैंने बताई है ना, ये हवाले पढ़ो जाके, फिर बात करना हमारे साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहम्मद को कहाँ फिट करना है और कैसे करना है। अगर आप यहाँ से बाहर निकल जाते हो तो यीशु मसीह को पहनो, यीशु के पास आओ, उसको अपना जात जिंदा कबूल करो, वही आपको बरकत देगा, और जहान में कोई है नहीं।